हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जो आज के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं हम लोग। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है कि किसे सेशेल्स के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अब एक चीज देखिएगा कि सेशेल्स के राष्ट्रपति को हमारे पेपर में क्यों पूछ रहा है, तो कोई वजह होगी उसके पीछे, क्योंकि ये भारतीय मूल का व्यक्ति है। तो इसलिए जो है भारतीय मूल का व्यक्ति अगर वर्ल्ड में कहीं भी कुछ अच्छा करता है तो उसका इंपॉर्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है। अदरवाइज कोई भारत को विजिट किया है तो इस प्रकार से बढ़ जाता है। तो इंपॉर्टेंस जो है इसलिए देखना है क्वेश्चन का, ऐसे ही क्वेश्चन नहीं बनते। मैं बार बार कहता हूं आपको, सेशेल्स का अगर कोई राष्ट्रपति हमारे इंडिया में विजिट करता है या तो रिसेंटली तो क्वेश्चन बनता, या फिर वहां पर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है जिसने कुछ किया है तो इसलिए क्वेश्चन बना है, राइट। तो ऐसा कुछ होता है। तो इसलिए सेशेल्स के राष्ट्रपति कौन बने ये पूछा है। वावेल रामकलावान या क्वेंटिन ब्राइस या स्कॉट मॉरिसन या पीटर कास्ग्रोव, कौन है? तो करेक्ट आंसर है इसका वावेल रामकलावन। वावेल रामकलावन जो है वो बने हैं, ठीक है, ये बने हैं सेशेल्स के राष्ट्रपति। सेशेल्स जो है वो आपका इंडियन ओशियन के अंदर है। इंडियन ओशियन के अंदर एक आइलैंड है, इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर के अंदर। हिंद महासागर में एक आइलैंड है और इसके कैपिटल जो है, सेशेल्स की कैपिटल क्या है? विक्टोरिया। राजधानी है विक्टोरिया, राइट। और प्रेसिडेंट अभी कौन बने हैं देख लिया, रामकलावन, जो कि 64% जो है जिनको वोट मिले थे, ठीक है। एक डैनी फोरे जो थे इनके सामने, उनको 43% मिले थे, इनको 64% जो है वोट मिले और उसके बाद ये राष्ट्रपति चुने गए, ठीक है। इंडियन ओशियन के अंदर कहाँ है? अगर लोकेशन की बात करें तो जो आपका अफ्रीका है, जो अफ्रीका है, अफ्रीका के पूर्व में और मेडागास्कर के नॉर्थ में पड़ता है, ठीक है ना। देखिएगा जैसे कि ये आपका, सॉरी, अगर थोड़ा सा देखें हम लोग तो यहाँ पर मेडागास्कर है, तो यहाँ पड़ता है आपका सेशेल्स कहीं, ठीक है ना, इंडियन ओशियन के अंदर, राइट। तो मेडागास्कर के ऊपर की तरफ जो है यहाँ सेशेल्स है, राइट। तो सेशेल्स जो है थोड़ा सा लोकेशन भी ध्यान रखना है, हिंद महासागर के अंदर लोकेटेड है, अफ्रीका के पूर्व में है ये, राइट। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। कैपिटल विक्टोरिया होगी और भारतीय मूल के व्यक्ति रामकलावन जी जो है वहां पर राष्ट्रपति के पद पर चुने गए हैं। इसके अलावा मेडागास्कर के बारे में बात करें तो मेडागास्कर का क्वेश्चन हम लोगों ने अभी देखा था। वहां पर वॉलकैट्स नाम की जो कैमेलियन है या फिर गिरगिट जो है उसकी प्रजाति मिली थी अभी हाल ही में, जो कि 100 वर्ष के बाद पाई गई थी, राइट, जिसका हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात किया था, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में बीआरओ रोड को राष्ट्र को समर्पित किया है? किस स्टेट में किया हुआ है ये आपको पूछा है। बीआरओ रोड जो है उसको राष्ट्र को समर्पित किया है किसने? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह कौन है? डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या असम, कहां पर किया है? तो 19.85 किलोमीटर जो है NH 310 पर, NH 310 पे 19.85 किलोमीटर लंबा ये बीआरओ रोड जो है ये सिक्किम के अंदर है। और सिक्किम में भी स्पेशली जो है कहां पर? ईस्ट सिक्किम के अंदर, पूर्वी सिक्किम जो है, पूर्वी सिक्किम के अंदर जो है राजनाथ सिंह ने जो ये रोड जो है राष्ट्र को समर्पित किया है, पूर्वी सिक्किम के अंदर, नाथुला सेक्टर के अंदर, नाथुला सेक्टर के अंदर, ठीक है ना, नाथुला सेक्टर के अंदर, जो कि एक तरह से क्या दिखा रहा है? इंडिया की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, इंडिया की जो है रक्षा जो है कितनी हमारी प्रिपरेशन है, उस चीज़ की तैयारी कितनी है, उस चीज़ के लिए जो है हम लोग ज़्यादा और काम कर रहे हैं, राइट। तो उस सेक्टर से जो है टच करने के लिए हम लोगों ने वहाँ पर जो है सेना को अच्छे से जल्दी पहुँचाने के लिए जो है वहाँ पर रोड डेवलपमेंट किया है। और बीआरओ जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ कौन है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। यही जो है सीमा से लगे क्षेत्रों के अंदर यानी बॉर्डर एरिया के अंदर जो है जो भी रोड्स बनाने होते हैं वो सारा का सारा डेवलपमेंट का काम कौन देखता है? बीआरओ देखता है। बीआरओ की स्थापना हुई थी 1960 के अंदर, 1960 में स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है, हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली। तो ध्यान रखना, ये बीआरओ का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है, स्थापना 1960 के अंदर। और ये जो है NH 310 पे 19.85 जो है किलोमीटर का सिक्किम के अंदर। सिक्किम की बात आ रही है तो सिक्किम के अंदर नाथुला दर्रा है, एक नाथुला दर्रा यानी नाथुला पास है। दर्रा क्या होता है? एक हिमालय की एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए जो नेचुरली बीच में रास्ता बना होता है, दैट्स कॉल्ड पास या दर्रा, उसको पास या दर्रा कहते हैं। तो उसी प्रकार से जो जिला हो गया, बुर्जिला हो गया, रोहतांग दर्रा हो गया, अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग दर्रे हैं। तो उसी श्रेणी के अंदर जो है ये आपका है नाथुला। नाथुला और जेलेपला, नाथुला और जेलेपला दो दर्रे जो है ये कहां पर है? ये दोनों आपके स्टेब्लिश्ड है आपके इसके अंदर, सिक्किम के अंदर, नाथुला और जेलेपला, राइट। तो ध्यान रखना है। सिक्किम के अंदर और क्या है? हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है? कंचनजंगा।
तो वो भी वहीं पर लोकेटेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी 8598 मीटर जो है वो भी वहीं पर लोकेटेड है, राइट। तो कंचनजंगा, क्लियर है। तो ये सिक्किम के बारे में ध्यान रखना है आप लोगों को। और दो ये नाथुला और दूसरा जेलेपला जो है वहाँ पर, ये दो दर्रे हैं, राइट, जेलेपला, क्लियर है। सो ध्यान रखना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिक्किम, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, थूथुकुडी को पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। यह शहर भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल में है, तमिलनाडु में है, या आंध्र प्रदेश में है, या पंजाब में? ये पूछा है। थूथुकुडी जो है, ये थूथुकुडी कहां पर है भारत में, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कहां पर है ये, कहां पर है ये थूथुकुडी? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कहां पर है? और इसको किस नाम से जाना जाता है? पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है, राइट। तो ध्यान रखना है, इसी को ही पर्ल सिटी के नाम से ही जाना जाता है, राइट। तो देखिएगा पर्ल सिटी जो है थूथुकुडी क्यों न्यूज में था? थूथुकुडी के अंदर एक व्यक्ति है पॉन मरियप्पन, पॉन मरियप्पन। इनका नाम जो है प्रधानमंत्री जी ने अभी अपनी मन की बात के अंदर लिया। जो मन की बात करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनके उसके अंदर जो है पॉन मरियप्पन का जिक्र किया गया। क्यों किया गया? ये एक सैलून चलाते हैं, ठीक है, बाल काटने का काम है, ये एक सैलून चलाते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है, ज्ञान के और विचारों को बढ़ावा देने के लिए, ज्ञान को जो है फैलाने के लिए इन्होंने क्या कर रखा है, एक लाइब्रेरी बना रखी है सैलून के अंदर ही, ठीक है ना। तो सैलून में लाइब्रेरी की व्यवस्था कर रखी है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके कार्य को सराहा, इसलिए पॉन मरियप्पन का जिक्र आया। और नाम जो है थूथुकुडी से है, तो थूथुकुडी को पर्ल सिटी भी कहते हैं, इसलिए ये भी न्यूज़ में आ गया। और ये सिटी कहाँ पर है आपका, ये जगह कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। तो पॉन मरियप्पन का जिक्र कैसे आया? मन की बात से थूथुकुडी आया, थूथुकुडी से तमिलनाडु। सो ये इंपॉर्टेंट हो गया अपने आप। इसी तरह से मन की बात के अंदर प्रधानमंत्री जी ने एक चीज और भी बोली थी, पेंसिल विलेज के बारे में। पेंसिल विलेज कौन सा है भारत का? पेंसिल विलेज इंडिया का। भारत का पेंसिल विलेज कौन सा है, ये भी आपको बताना है। पेंसिल विलेज कहां पर है? जो आपका जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के अंदर पुलवामा, और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव है ओखू, ओखू गांव। पुलवामा के अंदर जो ओखू गांव है उसको बोला जाता है पेंसिल विलेज। और वहां पर जो है पेंसिल और स्लेट बनाने का काम होता है, ठीक है ना। पेंसिल और स्लेट बनकर वहां से आती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। और ये विलेज जो है दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है। पेंसिल और स्लेट बनाने का कारोबार जो है बहुत ही तेज गति से बढ़ रहा है इस क्षेत्र के अंदर, इसीलिए जो है काफ़ी न्यूज़ में है। तो ओखू गांव जो है कहाँ पर है? पुलवामा के अंदर, और इसे पेंसिल विलेज के नाम से जाना। यहाँ पर जो ज़्यादातर महिलाएं जो है वो श्रमिक के रूप में काम कर रही है, लेबर जो है ज़्यादातर महिलाएं हैं। तो इस एरिया के अंदर एक तरह से रोजगार काफ़ी इसके चलते जो है पैदा हो गए हैं, जिससे एरिया को भी फायदा मिल रहा है। और इसीलिए मन की बात के अंदर प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र का भी जिक्र किया था। तो पेंसिल विलेज पूछे भारत का, तो ओखू गांव है पुलवामा के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, राइट। सो ध्यान रखना है। और अगर पर्ल सिटी पूछे तो थूथुकुडी, और थूथुकुडी पूछे तो कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है। तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई। जम्मू कश्मीर का कैपिटल आप बताओगे कमेंट में क्या है। और जम्मू कश्मीर के अभी उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है, और जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे, ठीक है, पहले कौन थे ये भी बताना है, और अभी वर्तमान में कौन है, राइट। तो ये कमेंट में साथ साथ लिखते रहो, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टॉप्स स्कीम किस क्षेत्र से संबंधित है? टॉप स्कीम जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, आपसे ये पूछा गया है। एमएसएमई से है, खाद्य प्रसंस्करण से है, खेल से है, सामाजिक कल्याण से है? टॉप स्कीम आपकी किससे संबंधित है? ये आपको पूछा गया है, बताओ किससे संबंधित है टॉप्स? खाद्य प्रसंस्करण, या एमएसएमई, या खेल, या सामाजिक कल्याण? किससे संबंधित है टॉप्स? आप बता दोगे सब। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, टॉप्स, राइट। तो इससे संबंधित है ये, ओलंपिक यानी खेल से संबंधित है, ठीक है। तो खेल से संबंधित है ये, आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके तहत क्या है, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन सेलेक्ट होते हैं हम उनको बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग देंगे, और उनको हम लोग 2024 और 2028 के जो ओलंपिक है उनके लिए तैयार करेंगे बेस्ट से बेस्ट जो है ट्रेनिंग के द्वारा। 2024 में जो आपका पेरिस वाला, और 2028 का आपका लॉस एंजल्स के अंदर जो है
उनके लिए हम लोगों को तैयार करना है इन स्पोर्ट्स पर्सन को। तो इनके ऊपर जो है पूरी ट्रेनिंग और पूरा ध्यान दिया जाएगा, जो भी स्कीम के अंदर जो शामिल होंगे। अभी जो क्या है, अभी जो मिशन ओलंपिक सेल है उसकी 50वीं बैठक हुई थी, 15th जो बैठक हुई थी अभी मिशन ओलंपिक सेल की, उसके अंदर क्या किया गया कि कुछ एक गेम्स को और बढ़ाया गया, ठीक है ना, सॉरी कुछ 8 जो है 8 पेरा एथलीट्स को सिलेक्ट किया गया 4 एथलेटिक गेम्स के अंदर से, 4 जो गेम्स के अंदर से। और वो 4 गेम्स कौन कौन से थे, जैसे कि आपका पेरा एथलीट्स, देन आपका पेरा शूटिंग, देन पेरा बैडमिंटन, देन आपका पेरा बैडमिंटन हो गया। इसके बाद जो है आपका पेरा टेबल टेनिस। इन गेम्स के अंदर से जो है इनको सेलेक्ट किया गया। पेरा टेबल टेनिस हो गया, पेरा बैडमिंटन, पेरा शूटिंग, पेरा एथलेटिक्स, इन गेम्स के अंदर से जो है इनको जो है सेलेक्ट किया गया 8 को, राइट। 50 जो मीटिंग थी, ये किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, किरण रिजिजू जो है उसके मंत्री है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो है, ठीक है, उनके अंदर आता है, ये खेल मंत्रालय के अधीन आता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। टॉप स्कीम का फुल फॉर्म है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश बन गया है। कुवैत, यूएई, अल्जीरिया और कतर, कौन सा बन गया है बताइएगा, बिजली कोयले से बनाने वाला। यूएई है, कतर है, या फिर कुवैत है, या फिर अल्जीरिया है, कौन सा बना है आपको ये बताना है, बताइएगा शाबाश फटाफट से। कोयले से बिजली लोग छोड़ रहे हैं, ये बनाना शुरू कर रहा है, अजीब काम हो रहा है, राइट। सो बोल रहे हैं मिनिमम कार्बन एमिशन होगा इससे, जो स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं यूरोपियन यूनियन ने, वर्ल्ड बैंक ने, वो सबसे जो है मिनिमम करेंगे हम लोग, टेंशन मत लो, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये कहाँ पर हो रहा है, ये एक्चुअल में हसायन कोयला संयंत्र, ये नाम भी याद रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि सीधा ये पूछा जा सकता है। अभी अपने आप में ये न्यूज़ जो है इंपॉर्टेंट होती जा रही है। हसायन कोयला संयंत्र जो है ये लगाया जा रहा है, जिसके अंदर जो है एक जापान की कंपनी है जेरा कंपनी, कहाँ की है, जापान की। ये कोयले की आपूर्ति करेगी, जो यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई की एक्वा कंपनी है। ये एक्वा कंपनी है यूएई की, और जेरा कंपनी है जापान की। इसको जो है ये क्या करेगी, जापान वाली कंपनी जो है, इसको एक्वा यूएई की जो कंपनी है, इसको कोयले की आपूर्ति करेगी हसायन कोयला संयंत्र के लिए। और ये जो आपका 600 मेगावाट का कोयला संयंत्र लगा है, कहाँ पर, यूएई के अंदर। और इसकी क्षमता जो है बढ़ा दी जाएगी, 2023 तक ये करेगा 2400 मेगावाट, ठीक है, 2400 मेगावाट बिजली पैदा होने लग जाएगी। 3.4 बिलियन डॉलर की लागत से बनाया गया है ये, ठीक है ना, 3.4 बिलियन डॉलर की लागत से बनाया गया है इस हसायन कोयला संयंत्र को। तो यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर जो है ये बना है, यूएई के अंदर जो है ये बनाया गया है, यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, यूएई के अंदर, कैपिटल अबू धाबी, ठीक है। तो कौन सा देश ने कोयले से, ऐसा नहीं है जो आपका अरेबियन कंट्रीज है वहां पर पहले ओमान ने भी ऐसा बोला था। ओमान ने बोला 2018 में मैं कोयला संयंत्र लगाऊंगा, लेकिन फिर उसने लगाया नहीं, ठीक है, लेकिन इसने अभी जो है लगा दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई है। तो 2023 तक जो है ये 2400 मेगावाट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। इसके अलावा और क्या किया था इसने, यूएई ने, अभी यूएई जो है अभी हाल ही में और क्या हो गया था, यूएई आपका परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाने वाला परमाणु संयंत्र जो है उसका बाराकाह, ये बाराकाह नाम भी न्यूज में था, ये भी याद रखना है आपको। बाराकाह परमाणु जो है, बाराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, ये भी कहां पर है, यूएई के अंदर है। बाराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है, यूएई के अंदर है बाराकाह। तो इसने पहली बार जो है परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा करने वाला काम भी यूएई, कोयला वाला भी जो है यूएई, अरब देशों के अंदर, अरब देशों में पहली बार। तो ध्यान रखना ये बाराकाह और हसायन। इसके अलावा और क्या किया है यूएई ने अभी हाल ही में, यूएई का मार्स मिशन, यूएई का मार्स मिशन का क्या नाम है, मंगल मिशन जो है यूएई का, पहला अरेबियन कंट्री, अगेन कौन सा है इसका, मार्स मिशन होप, ठीक है। तो कई चीजें, 3 चीजें बताई है मैंने, तीनों इंपॉर्टेंट है। एक तो मार्स मिशन होप इसका, एक बाराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट, एक हसायन जो है कोयला संयंत्र। तीनों कहां पर है, संयुक्त अरब अमीरात। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे क्या मुद्दे की बात है, राइट। सो इसका करेक्ट आंसर हो गया
बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन जारी करता है, ये आपसे पूछ रहा है। वित्तीय आयुक्त कार्यालय करता है, नीति आयोग करता है, या फिर आर्थिक सलाहकार कार्यालय करता है, या श्रम आयुक्त कार्यालय करता है। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज ये बताना है। बताइएगा फटाफट से कौन करता है, बताइए शाबाश। कौन करता है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज? 8 कोर इंडस्ट्रीज समझते हैं ना आप लोग, कौन कौन सी होती है उनका इंडेक्स। तो ये करता है इकोनॉमिकल एडवाइजरी ऑफिस, आर्थिक सलाहकार कार्यालय। और इस बार का जो कंबाइंड इंडेक्स है, कंबाइंड इंडेक्स जो है 2020 का इन 8 कोर इंडस्ट्रीज का, वो है 124.2। कंबाइंड इंडेक्स जो है 8 कोर इंडस्ट्रीज का संयुक्त जो इंडेक्स है वो कितना है, 124.2 है। ठीक है, जो कि 2019 के मुकाबले में 2.5% जो है, 2.5% ज़्यादा है 2019 के मुकाबले में। ये जो कंबाइंड इंडेक्स है 8 कोर इंडस्ट्रीज, 8 कोर इंडस्ट्रीज वो उद्योग है जो बैकबोन है सभी उद्योगों की। अगर वो चल रहे हैं तो बाकी के उद्योग साथ में पनपे ही पनपेंगे, अच्छे से चले ही चलेंगे। तो वो होती है 8 कोर इंडस्ट्रीज, कोर इंडस्ट्रीज है वो। ठीक है, तो इसका जो है 2000 पहले क्या था, 2004-5 बेस ईयर रखते थे हम लोग। पहले 2004-5 जो है बेस ईयर लेके इंडेक्स निकालते थे, लेकिन 2017 से हम लोग क्या कर रहे हैं, बेस ईयर इसके अंदर चेंज कर दिया था हम लोगों ने, और 2011-12 जो है बेस ईयर लेके, यानी आधार वर्ष जो है वो क्या मानते हैं, 2011-12 मानते हैं हम लोग 2017 से। तो ये ध्यान रखना है, उसके आधार पर जो 124.2 जो है वो कंबाइंड इंडेक्स है 8 कोर इंडस्ट्रीज। 8 कोर इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो उसमें कौन कौन आती है आपकी, इसमें आती है आपकी रिफाइनरी। रिफाइनरी, रिफाइनरी समझते हैं आप लोग, कोयला, सीमेंट, कोयला सीमेंट रिफाइनरी, और क्या आता है, स्टील। इसके अलावा बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली भी आती है, स्टील भी आता है, इलेक्ट्रिसिटी भी आती है। और क्या आता है इसके अंदर, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल कच्चा तेल। ठीक है, क्रूड ऑयल आता है, कच्चा तेल आता है इसके अंदर। और क्या आता है इसमें, उर्वरक, फर्टिलाइजर्स। ठीक है, फर्टिलाइजर्स जो है वो इसके अंदर आते हैं, उर्वरक आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक चीजें जो है 8 कोर इंडस्ट्रीज के अंदर आती है जो आपको ध्यान रखना है। और कोई बच तो नहीं गई है, कितने हो गई, 3 3 6, अच्छा एक बच गया, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। ठीक है, प्राकृतिक गैस। तो ये जो है 8 जो आपकी कोर इंडस्ट्रीज के अंदर क्या क्या आता है, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, सीमेंट, कोयला, रिफाइनरी। ठीक है, ये आती है आपकी 8 कोर इंडस्ट्रीज। अगर पूछे तो ये होती है 8 कोर इंडस्ट्रीज। और इसका इंडेक्स कौन जारी करता है, तो इसका कंबाइंड इंडेक्स जारी किया है आर्थिक सलाहकार कार्यालय ने। करेक्ट है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका, किस शहर में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खुला है, ये बताना है। किस शहर में खुला है भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक? अहमदाबाद, रांची, भोपाल और जयपुर। ई कचरा क्लिनिक नाम से पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे की बात हो रही है। और इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्या है, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, चार्जर हो गया, एलईडीज हो गया, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको ठिकाने लगाने के लिए ई कचरा जो है क्लिनिक खोला गया है। ये भोपाल जो आपकी नगर निगम है और जो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड है, सेंट्रल सीपीसीबी जो है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, इन दोनों ने ज्वाइंटली ये किया है भोपाल के अंदर। तो भोपाल नगर निगम और ई कचरा क्लिनिक जो है उसका डोर टू डोर काम होगा कि वो दरवाजे दरवाजे जाके, घर घर जाके जो है उस कचरे को इकट्ठा करे और फिर लेके आए। फिर उसका जो है एक तरह से सेपरेशन होगा, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको अलग किया जाएगा और जो है उस कचरे को ट्रीट किया जाएगा, या उस कचरे को जो है उस वेस्ट को ठिकाने लगाया जाएगा उस प्रकार से। राइट, तो ये जो है पहली बार कहाँ पर हुआ है, भारत का पहला भोपाल के अंदर जो है ये किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। किस किस का है, भोपाल नगर निगम का, और साथ में कौन है, सीपीसीबी। ठीक है, तो भोपाल नगर निगम जो है दरवाजे दरवाजे जाके लेके आएगी। और भोपाल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर आपका भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। राइट, तो ये भी ध्यान रखना है। इंदौर स्वच्छता शहर वहाँ पर बार बार आ रहा है रिपीटेडली, तो ये स्वच्छ शहरों के अंदर ये भी ध्यान रखना है। सो भोपाल ई कचरा क्लिनिक। ई कचरा क्लिनिक क्या होता है समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मतदाता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भारतीय मतदाता दिवस हर वर्ष?
25 जनवरी को, 23 जनवरी को, 24 जनवरी को या फिर 20 जनवरी को कब मनाते हैं भारतीय जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये बताना है आप लोगों को। बता दो शाबाश, वेरी इजी। 25, 23 और 20 जनवरी, 24 जनवरी। तो आंसर क्या है? मतदाता दिवस मनाते हैं हर वर्ष 25 जनवरी को। 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस या वोटर्स डे। क्यों? लोगों को मतदान के लिए जागरूकता फैलाने के लिए, ठीक है ना, लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय जो आपका मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को इस बार जो था 2020 के अंदर जो है 25 जनवरी 2020 जो था वो आपका था 10वां। 2011 से मना रहे हैं हम लोग ये, ठीक है ना, 2011 से मनाया जा रहा है ये। और 25 जनवरी को क्या था? 10वां था। और 25 जनवरी क्यों? क्योंकि जो भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। इनिशियली क्या होता था? इनिशियली इसके अंदर जो है केवल एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था, सीईसी होता था। शुरुआती दौर के अंदर एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता था, इसके अंदर एक सीईसी होता था, ठीक है। लेकिन अब जो है 2 इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं, राइट। पहला चीफ इलेक्शन कौन था? सुकुमार सेन। और वर्तमान में कौन है? सुनील अरोड़ा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है सुनील अरोड़ा। ये बॉडी है जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। और 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई और इसीलिए जो हम लोग मनाते हैं आपका जो मुख्य आपका क्या बोलते हैं इसको, मतदाता दिवस, वोटर्स डे मनाते हैं, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका इस बार का अगर थीम की बात करें तो थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, ठीक है। थीम क्या थी? थीम थी इस बार की इलेक्टोरल लिटरेसी। इलेक्टोरल, लिटरेट करना है लोगों को इलेक्टोरल के बारे में, लिटरेसी। वाई? फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, मजबूत लोकतंत्र के लिए जरूरी है लोगों का जागरूक होना, मतदाताओं का जरूरी है जागरूक होना। वोट डालने चाहिए उनको, चाहे फिर नोटा पे क्यों ना डाल के आओ, बट वोट तो डालो। तो डेमोक्रेसी के लिए उनको बहुत ज़रूरी है ये चीज़, राइट। तो इसके लिए इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। और 1950 जो है वो इलेक्शन हेल्पलाइन नंबर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और 25 जनवरी जो है उसको वोटर्स डे, ठीक है, ये हम लोगों को आइडिया होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका? ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने शिव भोजन नामक योजना शुरू की है? शिव भोजन बताइएगा, वेरी इजी क्वेश्चन। शिव भोजन, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड किस राज्य ने शिव भोजन जो है योजना शुरू की है? ये आपको बताना है, बता दीजिएगा फटाफट से, फटाफट बता दीजिएगा। महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, या एमपी है, या फिर उत्तराखंड है? शिव भोजन नामक योजना आपको पता होगा, एक ऐसी योजना थी जिसका नाम था इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना कहाँ पे थी? इंदिरा रसोई योजना कहाँ थी? राजस्थान के अंदर। राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की थी, जिसके अंदर 8 रुपए में जो है भरपेट खाना दिया गया मजदूरों, गरीबों को, ठीक है ना। तो ये 8 रुपए में इंदिरा रसोई योजना शुरू की थी राजस्थान ने। अब ये शिव भोजन योजना कहाँ की है? तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शुरू की है, जो 71वां गणतंत्र दिवस था। 71वां गणतंत्र दिवस जो था, रिपब्लिक डे जो था, इस पर किया है महाराष्ट्र सरकार ने। जिसके तहत क्या है कि 10 रुपए में दोपहर में 12 से 2 के बीच में लोगों को खाना मिलेगा। जो गरीब लोग हैं उनको खाना दिया जाएगा, जिसके अंदर शानदार डिश दी जाएगी, आपको अच्छे से भरपेट भोजन करवाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्वीट डिश भी मिलेगी, मीठे में भी दिया जाएगा, डेजर्ट भी अवेलेबल है, राइट। तो 10 रुपए में कम से कम 60-70 रुपए का खाना दिया जाएगा, ताकि गरीब आदमी कोई भी भूखा ना रहे, राइट। तो ये एक अच्छी चीज़ है अपने आप में। सो महाराष्ट्र के अंदर ये हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। महाराष्ट्र के सीएम अभी कौन है? उद्धव ठाकरे है। और राज्यपाल वहाँ पर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी जो है वो है।
ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर 2 पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है, मुंबई बंदरगाह है, इसके अलावा नाहवा सेवा जो है जिसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहा जाता है वो भी है, और उसी के बाजू में है मुंबई हाई, जहाँ से अब वर्तमान के अंदर मैक्सिमम जो है पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन हो रही है, मैक्सिमम पेट्रोलियम उत्पादन वहीं से कर रहे हैं हम लोग। वो कहाँ पर है? वो आपका है आपका मुंबई हाई की तरफ, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो गया महाराष्ट्र, कैपिटल मुंबई, क्लियर है। तो ध्यान रखना है। शिव भोजन और इंदिरा रसोई राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में तेजी लाने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है गति, तेज, फास्ट और ERSD। क्या है उसका नाम, ये बताना है। बताओ शाबाश। गति है, तेजी है, फास्ट है या ERSD, क्या नाम है राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसका पोर्टल है गति, ठीक है, गति है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड, यानी मिनिस्ट्री ऑफ जो आपका रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो है, जिसके मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी, जिसके मंत्री है नितिन गडकरी जी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, उसके द्वारा। तो NHAI का पोर्टल है गति। मेन मुद्दा क्या है, इसका काम क्या है? जो गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में 500 के आसपास प्रोजेक्ट लॉन्च कर रखे हैं जो 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की कीमत के हैं, उन सब पर निगरानी रखने के लिए, ठीक है ना। 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा के प्रोजेक्ट है, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, जिनके 500 प्रोजेक्ट्स जो है उन पर नज़र रखने के लिए, निगरानी रखने के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, उनमें काम में कितना प्रोग्रेस हो रहा है, ये तमाम चीज़ें जो है ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने गति पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज ने लॉन्च किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। तो ये 500 प्रोजेक्ट्स जो है 3 लाख करोड़ की लागत के, तो आपको ध्यान रखना है नितिन गडकरी के द्वारा। ये जो प्रगति पोर्टल था, प्रगति पोर्टल आपको पता होगा ना, PMO के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा प्रगति पोर्टल लॉन्च किया गया था। उसी तर्ज पर जो है ये आपका प्रगति की तर्ज पर ही जो है ये आपका था कौन सा? गति, ठीक है। तो ये भी प्रगति भी किस लिए था? इंप्लीमेंटेशन हो रही है कि नहीं स्कीम, ये तमाम चीजों के लिए प्रगति था। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से सीख ले ली और वहां से गति जो है इन्होंने लॉन्च कर दिया अब मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने, ठीक है। तो नितिन गडकरी इसके मंत्री है, ये ध्यान रखना है। आंसर क्या हो गया? गति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, गति पोर्टल, राइट। तो ये थे आज के क्वेश्चंस जो हम लोगों ने खत्म कर दिए हैं। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो है हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिएगा चीज़ों को और पढ़ते रहिएगा कंटिन्यूसली। फिर भी कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग डाल देना है। मैं सारे कमेंट आपके पढ़ता हूँ बाद में, कोई चिंता का विषय नहीं है, मैं सब देखूंगा। सो आप लोग जो है कमेंट करके लिख देना है कोई भी आपका इशू है तो, राइट। सो हम लोग उस पर ज़रूर काम करेंगे। और बाकी कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों कोर्सेज चल रहे हैं। जिसको भी जिस चीज़ में रुचि है उसी के अकॉर्डिंग अपना कोर्स परचेज कर सकता है, और साथ में ऑफलाइन भी अगर चाहता है तो ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकता है। बाकी करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए है ही, वो देखते रहिए। और हरियाणा की करंट अफेयर्स भी जल्दी ही उपलब्ध होगी आपको, चिंता का कोई विषय नहीं है। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय बाय।